Hello all students. In this video we shall continue the chapter number 6, The Gate of the Only World, written by Amitav Ghosh. तो अब तक हमने देखा कि जो हमारे राइटर हैं उनका एक फ्रेंड है और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है आगा शाहिद अली। उनको कैंसर था और उनकी जब डेथ हुई उसके पहले की ये बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा था अमिताभ घोष यानी हमारे राइटर से कि उनके ऊपर कुछ लिखे, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं कुछ आपके ऊपर लिखूंगा। अब आगे, बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हेन आई हैड टू डू। आई पिक्ड अप माय पेन, noted the date, and wrote down everything I remember of that conversation. This I continue to do for the next few months. It is this record that had made it possible for me to fulfill the place I made that day. अब यहाँ पे राइटर ने जो प्रॉमिस किया उसके बाद से उन्होंने सारी कन्वर्सेशन जो है नोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने काफ़ी महीनों तक ऐसा ही किया और उन्होंने जो प्लेज ली थी, प्रॉमिस किया था कि हाँ ठीक है मैं आपके लिए कुछ लिखूंगा, उस प्लेज के लिए, उसको निभाने के लिए उन्होंने ये सारी नोट्स बना के रखी थी और इन्हें बहुत हेल्पफुल हुई। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम। हिज 1997 collection, The Country Without a Poet of his, had made a powerful impression on me. अब देखो शाहिद भी एक राइटर ही थे और उन्होंने 1997 में जो उनका कलेक्शन था कंट्री विदाउट द पोएट ऑफ उन्होंने हमारे राइटर को बहुत प्रभावित किया था। His voice was like none I had even heard before, at once lyrical and fiercely disciplined, engaged and yet deeply inward. Not for him the mock casual, almost prose of so much contemporary poetry. यहाँ पे जो इस बात जो हमने आगे बुक देखी उसकी बात हो रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में लिखी हुई थी, डिसिप्लिन में थी, कंटेम्प्रेरी पोएट्री में लिखी हुई थी, ऑलमोस्ट प्रोज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ था। प्रोज लिखना एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। His was a voice that was ashamed to speak in the poetic register. रजिस्टर मीन्स क्या होगा? पोएटिक स्टाइल। पोएटिक स्टाइल यानी कि सब जो पोएट्स होते हैं उनकी अलग अलग पोएटिक स्टाइल होती है लिखने की। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड एवर conceive of publishing a line like Mad Heart Be Brave. Mad Heart Be Brave. अब यहाँ पे उसमें लाइन भी लिखी हुई थी एक जो बुक है उसमें, और उस स्टाइल की बात कर रहे हैं कि साहित्य की स्टाइल कैसी थी, अलग थी सबसे, क्योंकि हर पोएट की खुद की एक अलग स्टाइल होती है लिखने की। जिस बात जो है सबके सेम होते हैं, पर जब वो अपने स्टाइल से अलग स्टाइल से लिखते हैं, शब्दों के जोड़ों अलग अलग बना कर लिखते हैं, तो उसमें एक अलग इफेक्ट दिखती है पोएट में और पोएट्री में। In 1998, I quoted a line from The Country Without the Poet Office, an article that touched briefly on Kashmir. अब वो जनरली कश्मीर को दर्शाती थी ये बुक और उसमें कुछ आर्टिकल्स थे, लाइन्स थी वो बुक, और उन्होंने एक आर्टिकल में भी लिखा था एक लाइन को लेकर हमारे राइटर ने। At the time, all I knew about the Shahid was that he was from Srinagar. Srinagar is the capital of Kashmir, and had his studies in Delhi. I had been at Delhi University myself, but although time here had briefly overlapped, we had never met. We had a friend in common, however, and one of them put me in touch with Shahid in 1998 and 1999. We had several conversations on the phone and even met a couple of times, but we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year. Once we were in the same neighborhood, we began to meet of occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. By this time, of course, Shahid
कंडीशंस दे वर ऑलरेडी सीरियस। अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो लोग पहले कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे। वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर वो एक दूसरे को अचानक से नहीं जान, अचानक से ही उनकी जान पहचान हुई। जैसे कि उनके दोनों के फ्रेंड्स कॉमन थे, और उन फ्रेंड्स कॉमन होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के टच में हैं। फिर वो फ़ोन पे कॉन्वर्जेशन करते थे, जनरली मिलते भी थे कभी कभी, और फिर ये सारी बातें हो, फिर वो नेबरहुड यानी कि वो एक दूसरे के पास पास भी रहते थे, यानी कि बॉन्डिंग थोड़ी बहुत बनने लगी थी। फिर वो जब उनकी कंडीशन सीरियस हुई साहिद की, तब वो ब्रुकलिन चले गए, और ब्रुकलिन में वहाँ पे उसके बाद थोड़ा उनका कम हो गया, पर फिर भी वो ओकेशनली कभी ना कभी मिलते थे। बाय द टाइम ऑफ कोर्स साहिद्स कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस एट हिज इलनेस, और उन्हें पता चला कि उनकी कंडीशन बहुत मतलब जब मिल गए थे वो लोग कॉमनली, तो उन्हें पता चला कि वो दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। जो साहिद को पसंद है जनरली, वो हमारे राइटरों को भी पसंद है। Yet his illness did not impair the progress of our friendship. We found that we had the huge roster of common friends in India, America, and the elsewhere. We discovered the shared love of our frozen goods. रोशनराज बिगिन एंड किशोर कुमार। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका लव रोजर जोश के लिए, फिर रोशनारा बेगम और किशोर कुमार के लिए, फिर मेच्योर्ड इंडिफरेंस टू बी क्रिकेट, और उन्हें क्रिकेट मीन सबको ये पसंद था, और क्रिकेट दोनों को ही नहीं पसंद थी, हमारे राइटर और साइड को। एंड दी बॉम्बे फिल्म्स भी उन्हें इक्वली पसंद थी, बिकॉज ऑफ साइड कंडीशंस एंड द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंज had this special charge and the urgency, and the inscattered pyogons of talking about food and trivial time was a multiplied. In this instant, by the knowledge of this man was also poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनकी सीरियस कंडीशन थी, उनका नेचर, उनकी नॉलेज साइड की सब कुछ जनरली वो दोनों बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है लाइक डिसलाइक थी उनकी, फिर भी वो जनरली एज अ फ्रेंड ही एक दूसरे को मानते थे, एज अ फ्रेंड। वन आफ्टरनून द राइटर्स Suketu Mehta, who also lived in Brooklyn, joined us for lunch. Together we hatched a plan for an अड्डा by a definition। वहाँ पे एक अड्डा था उनका जहाँ तो वो जनरली मिलते थे, तो वहीं पे वो सब लोग मिले थे। उनके साथ एक नया था राइटर सुकेतु मेहता। अ गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा। अब उनका एजेंडा नहीं था कोई, मतलब कि किसी टॉपिक पे फाइनली वो किसी टॉपिक पे मिले हो ऐसा नहीं था, वो जनरली मिले थे। अदर देन द कन्वेनियलिटी, साहिद वॉज द enthusiastic, and we began to meet regularly. From time to time, other writers would join us. One off occasion, a trio arrived with a television camera. Shahid was not privileged with I'm so shameless, I just love the camera. अब एक बार क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ राइटर्स बैठे थे सब लोग, और वहाँ से अचानक से कैमरे वाले आ गए थे, तो वहाँ पे टेलीविज़न कैमरे वाले, तो उनकी बात चल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है। शाहिद ने ऐसा कहा तो मुझे कैमरा बहुत पसंद है, और वो शेमलेस, आई एम सो शेमलेस, उसने ऐसा कैमरे के सामने बोला। शाहिद had a shocker's ability to transmute the mundane into the magical। शाहिद के पास वो पावर थी, एक उसमें क्वालिटी थी, वो कितना भी मतलब अंदर से सैड हो कुछ भी हो, पर वो माहौल को बदल देता था, वो मैजिकल माहौल बना देता था। Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hannah, his sister, on the trip of the friendship they home from hospital. This was on 21st May. By that time, he had already been through the several unsuccessful operations. Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain। अब वहाँ पे वो लोग एक बार क्या हुआ कि उसको हॉस्पिटल उसके भाई से मिला, इकबाल से, हमारे राइटर हिना से मिले, वो हॉस्पिटल जा रहे थे, तो हॉस्पिटल में उन्हें
बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके थे जो अनसक्सेसफुल हो चुके थे, पर अब उसके माइंड पे जो ब्रेन पे प्रेशर हो रहा था, उस प्रेशर को हटाने के लिए वो एक सर्जरी प्रोसेस करने वाले थे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे सब लोग गए। ही हैड वॉज शेप्ड एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज ब्रेन से, मतलब कि वो उसके बाल सारे जो थे वो चले गए थे, वो उसकी टाल हो गई थी शाहिद की। Its age outlined by mental structure when it was time to leave the ward, blue and uniformed hospital exposed arrived with the wheelchair. Shahid waved him away, declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. But he was a groggier than he had rolled in his knee, buckled after no more than a few steps. Iqbal was running off to bring back his wheelchair, while the rest of us stood on the corridor, holding him upright at the moment, leaning against the chairless hospital wall. A chairless hospital wall, a kind of a rupture descended on Sahid when the hospital already returned with the wheelchair. Shahid gave him a beaming smile and asked where he was from. Ecuador, the man said. Then the Sahid clapped his hands gracefully together. Spanish, he cried. And the top of the voice, I always wanted to learn Spanish. Just there, look, Lorca. Lorca is a Gracian. Lorca is a Spanish most deeply appreciated and highly revered poet and dramatist. तो यहाँ पे बोला है कि वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था जब वो हॉस्पिटल में था, पर वो जैसे ही खड़ा हुआ चलने लगा वैसे ही वो गिर गया, और उस वजह से उसके भाई ने उसको उठाया और वापस व्हील चेयर पे रखा, उसको बिठाया। उसके बाद वो लोग जब कॉरिडोर में खड़े थे तो वहाँ पे एक स्पेनिश जो हैं वो आते हैं, तो स्पेनिश उनसे बात करते हैं, वो कहाँ से हैं, तो वो बोलते हैं हम इक्वेडोर से हैं। तो वो कहते हैं कि तुम स्पेनिश से आए हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो क्लैप करने लगता है शाहिद, और वो कहता है कि मेरा जो है मैं लर्न करना चाहता था, स्पेनिश लैंग्वेज है मुझे लर्न करनी थी, मुझे सीखनी है। तो अब उसके स्पेनिश के लिए जो लव था, मतलब डिज़ायर थी, उसे सीखनी थी जो लैंग्वेज, यहाँ पे ये बताया है कि वो उसको कैंसर है, उसको पता नहीं कि वो कितना जीने वाला है, पर फिर भी उसका जो हार्ट है वो नहीं मान रहा, मतलब वो इतना एंथुसियाज्म है उसमें, उत्साह है, वो जितना भी जी सकता है उतना जीने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो ये चैप्टर है द गेट ऑफ द ओनली वन इज़ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड इमोशनल एंड टचिंग चैप्टर। हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।